श्रीराम भावांनो. तर आज आम्ही चाललेलो आहे टेंबीला. टेंबीमध्ये डेकोरेशन बघायला, मगाशी टेंबीला डेकोरेशन बघायला. तर तुम्हाला पण दाखवतो तो बघा सगळे डेकोरेशन कसे काय बनवतात टेंबीमध्ये तुम्हाला दाखवतो. भरपूर म्हणजे भरपूर टायमापासून असं टेंबीमध्ये डेकोरेशन वगैरे बनवतात. किती भारी भारी बनवतात तुम्हाला दाखवतो बघा. तर चला आपण निघतोय. तर काहीच आम्ही निघालेले आहेत आता जायला. हे बघा मी आणि माझ्यासोबत प्राचीला पण घेतले आहे. दादा वहिनी आहे. चला आता तुम्हाला दाखवतो पुढे. गाईज कोणाचा मूड कसा ऑफ करायचा ना हे पावसाकडून शिकायचं. कुठे जायला निघाला ना का बरोबर हा येतोय पाऊस. काय याला बोलायचं आता. आता आम्ही जायला निघालेत डेकोरेशन बघायसाठी आणि आता हा पाऊस पडतोय बघा. अर्ध्या ह्याच्यामध्ये सगळे थांबलेत आम्ही. रुही, मी, प्राची आणि आम्ही टेंबी गावामध्ये पोचलेलो आहेत. आता तुम्हाला दाखवलं इथे डेकोरेशन बघायला चालू आहे. आता टेंबी गावामध्ये पोचलो आहे. जसं काय मेलाच भरला एवढी लाईटिंग वेटिंग गावामध्ये. आता आम्ही पोचलेलो आहेत टेंबी गावामध्ये. आता इथून तुम्हाला दाखवतो आतमध्ये आतमध्ये चाललेले आले. तर आम्ही चाललो आहे आतमध्ये. तुम्हाला पण दाखवतो इथं बघत राहा शेवटपर्यंत ब्लॉग. चॅनलवर नवीन असल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा विसरू नका. काहीच डेकोरेशन बघायला किती गर्दी आहे बघा. पब्लिक किती बघा. पब्लिक किती आहे बघा डेकोरेशन बघायला. नरसिंहाचं डेकोरेशन. स्वागतम सुस्वागतम. पाटिल परिवार यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं. पाटिल परिवार गणेश उत्सव के माध्यम से इस समाज में हुई कई घटनाओं को यहाँ चलचित्र के माध्यम से पेश करते आए हैं. और अंत भी मैं ही हूँ. ब्रह्मांड में 4 युगों से मैं ही चलता आ रहा हूँ. कृतयुग यानी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग. मेरे आगे कोई नहीं जा सकता. इस काल चक्र में जब जब धरती पर अधर्म ने भरने की कोशिश की है तब तब धर्म का पक्ष संभालने भगवान के कई अवतार इस धरा पर जन्म ले चुके हैं. जिसकी शुरुआत हुई सत्ययुग में असुर राजा हिरण्यकशिपु और उनके नारायण ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. प्रहलाद, तू बार बार उस विष्णु का नाम क्यों ले रहा है? क्या तू नहीं जानता इस संसार में मैं ही भगवान हूँ क्योंकि मैं अमर हूँ. पिताश्री, भले ही आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन भगवान विष्णु तो हर कण कण में है. इन पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में. पिताश्री उन्हीं की बनाई है तो वो इस खम्भे में भी है. तो चलो देखते हैं. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. कहाँ है तुम्हारा वो विष्णु?
हसीन अवतार ने सतयुग में ये दिखा दिया। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब भगवान ने अलग अलग अवतार, और फिर एक युग ऐसा आया जब अधर्म ने क्रौर्य की परिसीमा पार कर ली। जब मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत करने के लिए हर तरीके से जुल्म उठा रहे थे, और उन जुल्मों का पहाड़ था अफजल खान, जिसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर नष्ट किए, लोगों पर अत्याचार किए। वो इंसान नहीं बल्कि एक हैवान से भी बदतर था। लेकिन मुगलिया सल्तनत के उस पहाड़ को रोकने के लिए हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज सह्याद्री के चट्टानों की तरह डटे रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आओ, हमारे गले लग जाओ, आओ। खाना राजा आली ने दिला आणि दगा केला. कारण हा विमान मान्या, कारण हा विमान मान्या. कट्टारीचा वार त्याला केला, कट्टारीचा वार त्याला केला. खर खर आवाज झाला, खर खर आवाज झाला. चिलखत होताय अंगाला, चिलखत होताय अंगाला. खानाचा वार फुका गेला, खान यडवाडला. इतक्यात महाराज झाला. पोटामध्ये पिचवा ठेकेला, पोटामध्ये पिचवा ठेकेला. वाघन खाचा मारा केला, वाघन खाचा मारा केला. तारा पडलं पोटाला, त्याला गेला खानाचा कोटा. भाई रे आला की. ग्राम इलाके में देश भर से आए हुए पर्यटक हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। तभी चंद दहशतगर्दों ने वहां कायरतापूर्वक निष्पाप लोगों पर हमला कर दिया। बोलो, जल्दी बोलो, कौन से मजहब के हो तुम? मैं एक भारतीय हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा मजहब क्या है? तुम हिंदू हो या मुसलमान? मैं हिंदू हूँ मैं। बोलो क्या करोगे तुम? अच्छा, तो ये क्या कर दिया तुमने? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मजहब के नाम पर और कितना खोने का जवाब नहीं देंगे? हे भारत माता, इस सिंदूर की लाज रखो, न्याय करो, न्याय करो। इस आतंकी हमले में किसी ने अपने माँ बाप तो किसी ने अपने दोस्त खोए, तो कहीं पर नई नवेली शादी करके आई हुई भारत माता की बेटी ने अपने सिंदूर को खो दिया। देश भर में इस आइए हमारे गणपति बप्पा को वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम पर कोई संकट। आता आम्ही चालले आहे दुसऱ्या ठिकाणी बघायला. एक बघितलं
से खून की बूंदें टपक रही है। लाश को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये लाश इंसान की है या फिर, लेकिन त्रिलोक सिंह को यहाँ पर अपनी बेटी सुप्रिया के सैंडल मिले हैं, इसलिए उसको लगता है कि ये लाश उसकी बेटी सुप्रिया की है। इस लाश को देखकर रोने लगते हैं, तभी इन्हें सामने से सुप्रिया आती हुई दिखती है। हम तो डर ही गए थे। मम्मी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आपको पता है आज मैंने क्या देखा? क्या देखा? आज मैंने अपनी आंखों से, हम तो खामखाई डर रहे थे। मम्मी, ये गाइड है, इनका नाम कालनाथ सिंह है। अब यही हमें यहाँ के पुराने किले के भी अंदर ले जाएंगे। जी नमस्ते। ज्यादा कुछ नहीं जानते, सिर्फ सुना है कि ये जगह डरावनी और भयानक है, पर हमें कुछ खास नहीं लगी। क्या कमी है इस जगह में? मैंने भी सुना था कि यहाँ भूत रहते हैं, पर जब से हम लोग यहाँ आए हैं लगता है हमको देखकर भूत भाग गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान नहीं, कोई शैतान हो। दूसरी तरफ त्रिलोक सिंह को जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। क्या आपने इस जंगल में किसी लड़के को देखा है? क्या वो हमारे आसपास ही कहीं है? रो मत बेटा, अब हम आ गए हैं ना। कालनाथ का भूत जैसे ही इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तभी बाबा आहेत बघा माझे. अटी आहे ना, अटी करते. थांब जरा आता. तुला पण घेतो ना जरा. तुला धक्का लागला? हा? काय मग काय करतोय रे? थांब जरा. शांत, मी पण शांत तुला काय बाहेर उतरू गणपती गेला काय करायला तुम्ही ठेवायची घरी अप्सरा शिंदे बायकोला धक्का लागला तुला धक्का कोण मारायला लागला तुला धक्का मारतोय का तू आधीच का बघतोय तू कुठे बोलतोय बरं हा इथं काय त्याला येड्याला बोलतो ना इस जानलेवा तूफान पावर से निकलने वाली रेडिएशन से हमारी जानें जा रही हैं। हाँ तो आएंगे जीवन से आसमान को छूने वाली
पंछी कौवे चिड़िया इस मोबाइल टावर के रेडिएशन की वजह से समय पर तड़प तड़प के मर रहे हैं। बंद करो यहाँ मोबाइल टावर, वरना तुम्हारे अंदर के सुबह सुबह से हटने वाली चिड़िया देखने तुम और तुम्हारी अगली पीढ़ी तरस जाएगी। मैं विनती करती हूँ आप सभी से, कम करो यह रेडिएशन के महाशय का खेल, वरना एक दिन हमारी तरह तुम्हारा भी अस्तित्व इस सृष्टि पर से खत्म होगा। पशुपतिनाथ के दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं, पर केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर ये क्या चल रहा है? तू अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। ये साल लोगों का बोझ ढोते ढोते मैं तुम्हारा पेट पाल रहा था। आज 16 साल का चोर हुआ, मुझे मार डालोगी। मैं महादेव से तो डरूं। आपका बोझ क्यों ढोए? आपका बोझ उठाने और बेजुबान जानवर को नशा देकर उसकी दुरावस्था क्यों? पशुओं की ऐसी दशा देखकर क्या पशुपतिनाथ आपकी झोली में पुण्य का आज इंसान पूरी सृष्टि पर राज करना चाहता है। इसीलिए वो कुदरत को अपनी जहागीर समझने लगा। इंसानी हदें खुलकर वो जंगल पहाड़ों में अपना घर बसा रहा है। अपनी हद में रहो, कुदरत का यही इशारा है। महाराष्ट्र का मालिंगा, फिर तलई और आज इसलिए स्वयं धरती माता ही तुम्हें समझाने आ रही है। गई उतरा देते ना गई। मेरे बच्चों, तुम्हारे कुकर्मों का बोझ मैं सहन नहीं कर पा रही। इंसान बनाया ताकि तुम इस सृष्टि की रक्षा करो, और तुम इस सृष्टि यहाँ के पंछी, पेड़ पौधे, जानवर,
सब पर अपनी हुकूमत चला रहे हो। तुम्हें मैंने इंसान बनाया, बुद्धि दी, ताकत दी, ताकि तुम इस कुदरत के, इस सृष्टि के रक्षक बनो, और तुम तो जुल्मी भक्षक बन रहे हो। मालिगांव, तलईगांव, पीरशालवाड़ी, यह तो शुरुआत है। सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन पूरी धरती चीर कर तुम्हें मेरी आगोश में लेना पड़ेगा। गणित जी से माफी मांगकर इस सृष्टि की रक्षा की कसम खाते थे। बोलिए गाईज बघू शकता किती गर्दी आहे डेकोरेशन बघायला. आम्ही 3 डेकोरेशन बघितले आणि चाललेलो आहेत घरी, कारण भरपूर टाईम पण झालेला आहे आणि गर्दी पण भरपूर आहे, तर थांबायला कंटाळा आहे म्हणून आम्ही चालले आता घरी. माझ्या ताईला भेटाया तुम्ही येता का? दारणा बोलवलं जणू साईनं, मनात आणखी घेऊन गेली आणि आज्ञा मना गालो. तुम्ही येता का माझ्या साईला भेटाया? तुम्ही येता का गालो? आला हो आला, रामनवमीचा सण आला हो आला, पालक्या गाल्या माझ्या गाईला. दारणा बोलवलं जणू साईनं, ताई मला घेऊन आली आणि आज्ञा मना गालो.